गुड मॉर्निंग गाइज। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पांचवा लेक्चर है। तो इस पांचवें लेक्चर में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेआउट मेन्यू बार फॉर टेबल। मेन्यू बार हम लोग बखूबी जानते हैं, ये होम मेन्यू बार है, ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है एंड व्यू है। यानी कि सबसे लास्ट मेन्यू बार जो है वो व्यू मेन्यू बार है। व्यू मेन्यू बार के बाद अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए ये एक टेबल है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो देयर इज टू अनदर मेन्यू बार अवेलेबल, डिजाइन एंड लेआउट। तो डिजाइन लेआउट डिजाइन मेन्यू बार के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग लेआउट मेन्यू बार के बारे में देखेंगे। तो आइए देखिए क्या कहता है। एज वी नो दैट वेन एवर वी क्लिक ऑन टेबल इन एम एस वर्ड में जब भी हम लोग टेबल पे क्लिक करते हैं तो कहता है कि वर्ड ऑटोमेटिकली ऐड टू मोर मेन्यू बार, डिजाइन एंड लेआउट। दो मेन्यू बार ऐड कर देता है। लेट अस कंसीडर ऑन टूल्स ऑफ लेआउट मेन्यू बार फॉर टेबल। यानी कि टेबल के लिए जो लेआउट मेन्यू बार में टूल्स है उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है कि लेआउट मेन्यू बार फॉर टेबल, यानी कि लेआउट मेन्यू बार क्या किसी दूसरे टूल्स के लिए भी आता है? तो ऑब्वियसली किसी दूसरे कंट्रोल्स के लिए भी लेआउट, डिजाइन और फॉर्मेट मेन्यू बार जो है एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली ऐड करता है। तो फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग टेबल के लिए देखें कि टेबल के लेआउट मेन्यू बार में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला है अलाइनमेंट सेक्शन ग्रुप। यानी कि देखिए यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करते हैं और लेआउट मेन्यू बार में जाते हैं तो ये अलाइनमेंट सेक्शन आता है। तो इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं अभी इस अलाइनमेंट सेक्शन में कि इसमें तीन चीजें हैं। कौन कौन चीज है? तो सेल मार्जिन है, टेक्स्ट डायरेक्शन है और अलाइन है। यहाँ पर तीन चीज देख रहे हैं। अब ये आप कहेंगे कि सर शॉर्ट, तो शॉर्ट के बारे में मैं पहले ही होम मेन्यू बार में जो शॉर्ट है वही शॉर्ट यहाँ पर भी है। ये टेबल के ऊपर वर्क करता है, वो जनरली वर्क करता है। और जो ये डाटा और फार्मूला देख रहे हैं तो अगर हमें फार्मूला से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड किसी तरह का वर्क करना हो जहां पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा हो, तो फॉर डैट एम एस एक्सेल इज परफेक्ट। और यदि हमें टेक्स्ट वाला काम करना हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो उसके लिए वर्ड जो है परफेक्ट है। यानी कि कैरेक्टर्स ABCD से रिलेटेड काम हो तो उसके लिए वर्ड, और जहां न्यूमेरिकल वैल्यू या कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो एक्सेल। तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक्सेल में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, सो डैट इस सेक्शन को मैं यहाँ पे डील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। अब देखिए क्या कहता है। दिस सेक्शन अवेलेबल इनसाइड लेआउट मेन्यू बार। द टूल्स ऑफ दिस ग्रुप आर एज फॉलो। सबसे पहला है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन देखिए क्या होता है। तो क्या कहता है कि सेल मार्जिन से क्या कर सकते हैं हम? फ्रॉम वेयर वी कैन सेट मार्जिन फॉर टेबल सेल्स, जस्ट क्लिक ऑन सेल मार्जिन, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर। फ्रॉम डायलॉग बॉक्स वी कैन सेट टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट राइट मार्जिन हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सेल मार्जिन पर तो यहाँ पर टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हम वैल्यूज अपने कीबोर्ड से भी डाल सकते हैं या यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये 0.8 इंच दिखा रहा है टॉप मार्जिन। तो ये मार्जिन होता क्या है? तो जैसे देखिए इस टेबल में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इस टेबल में मैं क्लिक किया और जैसे ऊपर से कुछ छूटा हुआ है, देख रहे होंगे नीचे इस साइड से भी देखिए, यहाँ से देखिए इससे इधर जाने पे कुछ नहीं। हम मतलब कि यहाँ जो है, यहाँ से मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और देयर इज डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड टी, तो दिस इज द लेफ्ट मार्जिन। इसी तरीके से टॉप का मार्जिन होगा, बॉटम का भी मार्जिन होगा, तो वो चार, और राइट हैंड का भी मार्जिन, मतलब चारों तरफ से टेबल के अंदर कितना स्पेस छोड़ के हम लिखना चाहते हैं। तो जो छूटा हुआ स्पेस है डेट इज कॉल्ड मार्जिन। और ये मार्जिन जो होते हैं वो चारों साइड से। तो ये सेल मार्जिन समझ गए होइएगा। अब है टेक्स्ट डायरेक्शन। देखिए ये रहा हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन।
इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कहता है यूजिंग दिस टूल वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ सेल्स टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे है सेल के टेक्स्ट का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं एज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब हो गया, ये रहा हमारा हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल मतलब जो पृथ्वी के समानांतर अर्थ के पैरेलल होता है उसको हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा गया है, यानी इधर से हम लोग लिखना शुरू किया और ये राइट हैंड में जा रहा है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। फिर उसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, तो वर्टिकल में फिर कैसे कहता है, तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल में एक कहता है आपका टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम किया गया है और ये बॉटम टू टॉप किया गया है। तो ये हम इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ और हम लेआउट में जाते हैं, इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन अभी क्या है, तो लेफ्ट से राइट है, तो इसको क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या हो गया, टॉप से बॉटम की तरफ हो गया। इस तरीके से किए तो ये क्या हो गया, बॉटम से टॉप की तरफ, यानी पहले इस लाइन को लिखा फिर इस लाइन को लिखा। और ये जो पहले वाला तरीका जैसे लिखा हुआ था पहले से वो है लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से टेक्स्ट डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, यानी कि सेल मार्जिन टेक्स्ट डायरेक्शन के बाद एक जो तीसरा ये 9 जो दिख रहे हैं आपको कॉम्बिनेशन, दिस इज द अलाइनमेंट, सेल अलाइनमेंट। यानी कि क्या कहता है, देखिए देयर आर 9 अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी सेल, यानी हर एक सेल का जो अलाइनमेंट है वो 9 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट द सेल्स, यानी कि एक सेल पे भी अलग अलग हर सेल पे अलग अलग तरह का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, या कई सारे सेल्स पे एक ही तरह का अलाइनमेंट हम लोग सेट कर सकते हैं। तो सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है या उसमें क्लिक कर देना है जिसके ऊपर हम लोग ये फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं थ्रू माउस, एंड वी कैन चूज एनी वन सेल अलाइनमेंट फॉर सॉरी आउट ऑफ 9 अलाइनमेंट्स, है ना। मतलब कि कोई भी एक सेल अलाइनमेंट्स हम लोग चूज कर सकते हैं, 9 में से कोई एक चूज कर सकते हैं। फिर आगे क्या कहता है, फॉर ए स्पेसिफिक सेल, यानी किसी एक सेल के लिए, और फॉर होल टेबल सेल या पूरे टेबल सेल के लिए। फिर आगे क्या कहता है, दीज आर एज, वो किस प्रकार है, तो ऐसे है। जैसे यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट, सेल अलाइनमेंट को समझिए, ये देखिए टॉप लेफ्ट है, ये टॉप सेंटर है, ये टॉप राइट है। तो ध्यान से देखिए टॉप में जो भी इसमें लिखा गया हुआ है वो टॉप के साथ साथ बाएं साइड में है, ये टॉप के साथ साथ दोनों ओर से सेंटर में है, इस सेल के सेंटर में है, और ये टॉप के साथ साथ राइट हैंड से लिखा गया है ना। ये देखिए ये ऊपर से भी सेंटर नीचे से भी सेंटर, लेकिन लेफ्ट हैंड में है, तो इसको सेंटर लेफ्ट बोलते हैं। ये चारों तरफ से सेंटर में है, ऊपर से जितना जगह छूटा है उतना ही नीचे से, उतना ही दाहिने साइड से, उतना ही बाएं साइड से, और ये है सेंटर राइट। उसी तरीके से बॉटम में भी 3 हो जाते हैं, तो ये टोटल 9 अलाइनमेंट्स होते हैं। अब जैसे मैं देखिए पूरे टेबल कंटेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेआउट में मेन्यू बार के अंदर मैं गया और यहाँ से मैं सेंटर करता हूँ, तो देखिए सबका डायरेक्शन चेंज हो गया, देखना सबके सब सेंटर हो गया। इसको हम लोग मैं कंट्रोल जेड से वापस पहले जैसा ला देता हूँ। अब जैसे इसको मैंने पकड़ लिया, ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लिया, ऊपर वाला जो है उसको पकड़ लिया, लेआउट में गया और इसको जो है बॉटम सेंटर करते हैं, तो देखिए बॉटम में ये सेंटर में आ गया है। सेंटर करते हैं तो यहाँ पे आ गया है। राइट सेंटर करते हैं तो राइट नहीं, लेफ्ट सेंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड से सेंटर में आ गया है। राइट सेंटर करते हैं तो इधर आ गया है ना। लेकिन ये सारा कंटेंट कहाँ का था, तो सब में इंडिविजुअल जो है अलाइनमेंट था। तो ये 9 अलाइनमेंट्स है, इसमें भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टॉप राइट में ये ट्रिपल लाइन है, यहाँ पे टॉप सेंटर में है ना। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मैं कंट्रोल जेड से वापस कर दूं जैसा था, है ना। अब चलिए सेल साइज ग्रुप या सेक्शन कह लीजिए, सेल साइज, ये रहा हमारा सेल साइज ग्रुप है ये। तो इसके अंदर भी 1 2 और 3 4 है ना, मुख्य रूप से 4 जो है यहाँ पे ऑप्शंस है या टूल है। तो क्या कहता है, दिस इज द थर्ड ग्रुप फ्रॉम लेफ्ट साइड अंडर लेआउट मेन्यू बार, दिस टूल द टूल ऑफ दिस मेन्यू बार आर एज फॉलो। इस टूल के
इस मेन्यू बार के जो टूल्स है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, टेबल रो हाइट एंड टेबल कॉलम विड्थ। तो इन सबको समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मैं अभी यहाँ पे एक आपका टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से लिया और एक टेबल ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखिएगा, एक टेबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक कर दिया, कर्सर हट गया। यहाँ से टेबल को डायरेक्टली हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं लेआउट में जाता हूँ, लेआउट में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो करता हूँ। देखिए इस रो की हाइट क्या है, बहुत कम है, इसका ज़्यादा है और इसका थोड़ा कम है और ऊपर वाले का सबसे कम है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर ऐसे भी हम पकड़ के माउस से पकड़ के सेलेक्ट कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट रो करता हूँ, क्या हुआ ध्यान से देखिए, जितना हाइट इस रो का है उतना ही हाइट इसका है, उतना ही हाइट इसका है। यानी डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक करने पे सभी रो एक जैसा हो जाता है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करने पे देखिए ये कॉलम का विड्थ है, या विड्थ का मतलब चौड़ाई ज़्यादा है, इसका कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, लेकिन इससे फर्स्ट वाले से कम है, और सबसे लास्ट वाला जो है ये इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करते हैं, तो ऑल कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल विड्थ, है ना, इक्वल विड्थ के साथ जो है ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपस में। तो वही दो चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। और इसके अलावा है यहाँ पे टेबल रो हाइट और टेबल रो विड्थ। तो मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का इसका हम लोग हाइट बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो इसका हमें हाइट क्या बढ़ाना है, टेबल का रो का बढ़ाना है, सो डेट यहाँ हम क्लिक करते हैं तो केवल इसी का बढ़ेगा, यानी थर्ड नंबर का ही बड़ा होगा, है ना। और इसी तरीके से कॉलम टेबल कॉलम विड्थ है, तो जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिए केवल इसी का बढ़ रहा है, यानी जहाँ पे क्लिक होगा जिस कॉलम में उसी कॉलम का विड्थ बढ़ेगा या मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अभी कम करना चाहूँ तो कम कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप समझ गए होंगे। चलिए थ्योरेटिकली एक बार भी देख लीजिए उसको। वही बात यहाँ पे कह रहा है, फ्रॉम वेयर वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द ईच रो ऑफ इक्वल हाइट फॉर ए सेलेक्टेड टेबल, किसी भी टेबल के लिए। और इससे हम क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से, तो जितने भी कॉलम्स है उसको जो है इक्वल साइज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टेबल रो हाइट और टेबल कॉलम विड्थ। तो अभी आपने देखा ही प्रैक्टिकली, और यहाँ ये भी एक टेबल है तो इसमें भी मैंने दिखाने का प्रयास किया है। ये जो होता है रो हाइट होता है, ये रेड वाला जो देख रहे हैं ये जो हमारा है ये हमारा हाइट है, और ये हमारा कॉलम का विड्थ है, मतलब कॉलम ऊपर से नीचे होता है तो कॉलम की चौड़ाई, और रो इस तरीके से होता है, दाहिने से बाएं रो होता है तो रो का ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम लोग चलते हैं, तो क्या कहता है, राइट क्लिक ऑप्शन ऑन टेबल। whenever we right click on table, MS Word provide so many option, है ना। जब भी हम लोग टेबल पे राइट क्लिक करते हैं तो MS वर्ड बहुत सारा ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। दीज ऑप्शन आर वेरी यूजफुल टू फॉर्मेट द टेबल कंटेंट, यानी टेबल के कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन कौन है, सबसे पहले आता है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दिस ऑप्शन ऑल्सो प्रोवाइड 5 मोर सब ऑप्शन। तो चलिए पहले हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए लिखा, ध्यान से देखिएगा, जिसमें लिखा उसमें ए लिखा है, इस पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गया, राइट क्लिक करने पर ये ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ राइट क्लिक मैं करता हूँ, यानी टेबल के बाहर अभी हमारा कर्सर है और मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ फॉर इंसर्ट, इंसर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो हमारा इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट में अब फिर 5 दिखा रहा है, इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट करने पे इसके लेफ्ट में एक कॉलम आ गया है, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे आप इससे भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, जैसे ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ सी लिखा
और यहाँ पे डी लिखा। अब मैं बी पे राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, तो देखिए ए और बी के बीच में कॉलम आ गया है। फिर मैं बी पे ही क्लिक करके इंसर्ट कॉलम्स राइट, राइट में देखिए तो राइट में एक कॉलम आ गया है, यहाँ पे आ गया है ना। फिर इस बी पे ही क्लिक करके, है ना, अब बी के ऊपर मान लीजिए 1 है और यहाँ पर देखिए 2 है ना। तो चलिए बी पे ही राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाता हूँ और करता हूँ इंसर्ट रो एबव। तो 1 और बी के बीच में तो एक भी रो नहीं था, तो यहाँ रो आ गया। उसी तरीके से बी और 2 के बीच में एक भी रो नहीं है, लेकिन बी पे मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट में गया और इंसर्ट रो बिलो किया। तो बिलो करने पर देखिए क्या हो गया, बी के ठीक नीचे यानी कि 2 और ये जो बी लिखा हुआ था इसके बीच में एक रो आ गया। तो ये मैं केवल अभी बी सेल के लिए किया हूं, आप किसी भी सेल के लिए कर सकते हैं। किसी भी सेल पे राइट क्लिक करके इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा अब चलिए अब आगे इसमें एक और ऑप्शन है, उसको भी देख लीजिए। वो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट सेल है। तो अब सेल में कहता है कि शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंसर्ट इंटायर रो, इंसर्ट इंटायर कॉलम। तो रो और कॉलम वाला जो था वो तो ये दोनों यही है, लेकिन शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन, तो इसको करने पे क्या हुआ, देखिए एक सेल इधर बढ़ गया राइट हैंड साइड में। भी राइट पे मैं क्लिक किया तो देखिए ध्यान से देखिए ये जो सेल है ये शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर इंसर्ट में गया और इंसर्ट सेल में गया और शिफ्ट सेल राइट में करता हूँ तो ये राइट हैंड साइड में चला गया। ठीक है, ये जो यहाँ था बी वाला ये इधर चला गया और यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो गया। उसी तरीके से इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट में गया, इंसर्ट सेल में गया और शिफ्ट सेल डाउन करता हूँ तो देखिए एक नीचे सेल में चला गया, यानी बी करंट में यहाँ था तो इधर एक नीचे चला गया, डाउन में चला गया। तो इस तरीके से इंसर्ट ऑप्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं और वो सारे बात ही जो भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पर है। जैसे इंसर्ट सेल में देख रहे हैं शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंसर्ट इंटायर रो, इंसर्ट इंटायर कॉलम, तो ये आप कर सकते हैं। और चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं तो अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है डिलीट सेल का। तो देखिए क्या कहता है, दिस ऑप्शन इंक्लूड 4 मोर सब ऑप्शन। इसके अंदर 4 सब ऑप्शन है, यानी कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल डाउन, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। यानी कि यहाँ पे मैं बी पे क्लिक करता हूँ और डिलीट में जाता हूँ, डिलीट सेल में। तो सबसे पहले कहता है डिलीट इंटायर रो, नीचे से ही सॉरी डिलीट इंटायर कॉलम ही करते हैं। तो देखिए उसको सेलेक्ट किया रेडियो बटन को, इसको रेडियो बटन हम लोग बोलते हैं। और जो बॉक्स वाला आता है जिसमें सही का निशान लगा रहता है उसको चेक बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियो बटन पे को सेलेक्ट किया, ओके किया, तो बी वाला सेल हमारा जो है सॉरी कॉलम जो है वो डिलीट हो गया। उसी तरीके से मैं इस सी पे क्लिक करता हूँ और डिलीट में गया, डिलीट सेल में गया और डिलीट इंटायर रो करता हूँ, है ना। तो क्या हुआ देखिए जो भी ABCD लिखा हुआ था वो पूरा रो जो है डिलीट हो गया है। उसी तरीके से मैं यहाँ वापस Ctrl Z से मैं इसे ले आया हूँ, अंडू करके मैं इसे ले आया हूँ क्योंकि आगे का ऑप्शन मुझे दिखाना है। तो अब उसी तरीके से फिर डिलीट सेल में गया, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके करता हूँ तो देखिए लेफ्ट साइड से एक डिलीट हो गया। उसी तरीके से डाउन करेंगे तो डाउन की तरफ से एक डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा राइट क्लिक करने पर सेल को डिलीट करने का, है ना। यानी कि यहाँ से सेल डिलीट का मतलब है कि हम किसी पार्टिकुलर सेल को भी डिलीट कर सकते हैं, पूरा का पूरा रो डिलीट कर सकते हैं या पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा रो हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं, पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, या इंडिविजुअल सेल्स को भी हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। यानी कि राइट में इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, डाउन का मतलब नीचे की तरफ एक बढ़ेगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं तो कहता है कि स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है, तो स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक, तोड़ना, किसी चीज को बांटना। जैसे कोई एक रोटी का टुकड़ा है और उसको 4 छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं तो दैट इज स्प्लिटिंग उसको, या ब्रेक तोड़ना भी हम लोग उसको बोलते हैं कि एक रोटी के टुकड़े को तोड़ डाला। तो सेल को भी हम लोग बांट सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए क्या कहता है, द करेंट क्लिक्ड सेल, यानी जिस सेल में हम लोग क्लिक करते हैं
तो कहता है द करेंट क्लिक्ड सेल इनटू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, है ना, मतलब कि जिसमें क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल के लिए, जिसमें भी क्लिक करेंगे वो सेल जो है जितना ये नंबर, जैसे ही स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ रो और कॉलम मांगता है, और जितना नंबर ऑफ रो और कॉलम देंगे वो सेल उतने में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको फिलहाल मैं इस टेबल को यहाँ से कट कर देता हूँ, यानी कि ये रिमूव हो गया। अब मैं देखिए एक मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। इस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे स्प्लिट सेल में गया। स्प्लिट सेल में मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 2 करता हूँ और नंबर ऑफ रो को भी मैं 2 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए क्या हो गया, इस सेल में एक सेल था जिसके अंदर 2 रो हो गए और 2 कॉलम्स भी हो चुके हैं। मैं इस सेल की बात करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ ए और इसको राइट क्लिक किया, इसमें स्प्लिट सेल में गया और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 3 कर देता हूँ और नंबर ऑफ रो मैं वो भी 3 कर देता हूँ। तो देखिए जो ये सेल है इसमें देखिए कितना 3 रो आ गया है और 3 कॉलम भी आ गया है, लेकिन केवल इसी सेल में। तो स्प्लिट सेल के थ्रू जो है हम लोग किसी सेल में को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या कहता है, देखिए यहाँ पे वही जो काम मैंने अभी किया है, यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट क्लिक इन MS वर्ड, जस्ट क्लिक ऑन इट, इस पे क्लिक करना है। MS वर्ड आस्क्ड फॉर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम एंड सेल स्प्लिट इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद है अब मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स क्या होता है, तो देखिए क्या कहता है, दिस ऑप्शन अपीयर ओनली व्हेन वी हैव सेलेक्ट 2 और मोर सेल्स, है ना, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट सेलेक्टेड सेल्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल सेल, है ना। इसका मतलब समझ लीजिए क्या कहता है, ये तभी अपीयर होगा जब जैसे 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जब इस पे मर्ज सेल पे क्लिक कर देते हैं तो जो 2 या 2 से ज्यादा सेल सेलेक्टेड है वो सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं मर्ज सेल। तो ये मर्ज का मतलब मिलाना। ये 2 जैसे देखिए अभी यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया तो इसमें देखिए इंसर्ट है, डिलीट है, स्प्लिट है और यहाँ पर बॉर्डर है और शेडिंग है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो सेल अलाइनमेंट्स ये तो हम लोग देख चुके थे। तो इसमें मर्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। नंबरिंग बुलेट्स होम मेन्यू बार का आ रहा है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करने पे नहीं आ रहा है, लेकिन हम जब 2 सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और मर्ज, तो मर्ज सेल का ऑप्शन आता है और जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो ध्यान से देखिए ए के बाद राइट हैंड साइड में 2 सेल है, लेकिन मर्ज सेल पे किया तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से नीचे वाले रो में यानी ए के ठीक नीचे वाले रो में 3 सेल्स है और तीनों सेल पे राइट सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और इसको मर्ज सेल करते हैं तो क्या होता है, ये तीनों सेल जो है सिंगल सेल में कन्वर्टेड हो गया। तो इस तरीके से मर्ज सेल का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब रहा कि टेबल को ड्रॉ करना तो हम लोग सीख चुके हैं, अब कहते हैं कि टेबल का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, इसको मैं कट कर देता हूं। मैं इंसर्ट में गया, टेबल में गया, ड्रॉ टेबल में गया, यहाँ से मैं एक टेबल इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। मैं छोटा ज़्यादा एग्जांपल नहीं लूँगा, बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक 3 रो सॉरी 3 नहीं 4 रो बना दिया। अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, मैं यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे पहले इसका मैं थोड़ा पूरे टेबल के लिए जो ये साइज है इसको मैं कम कर दूँ, अभी 12 कर दिया, ठीक है। सीरियल नंबर कर दिया, यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपको क्लास और यहाँ पे डाल देता हूँ फादर नेम, जैसे इस तरह का कुछ हमें डिटेल बनाना हो और यहाँ पे हमें डालना है ADDRESS एड्रेस, ठीक है। अब सीरियल नंबर में 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, ठीक है। नेम में आप ऊपर चले गया मैं एरो की से, यहाँ नेम में आ गया, नेम में डाल देता हूँ रमेश कुमार, ठीक है। उसके नीचे मैं डाल देता हूँ सीता कुमारी और इसके नीचे गीता, ठीक है।
फादर नेम में क्लास में जाना है तो क्लास में कुछ भी डाल दिया, सेकेंड डाल दिया, थर्ड डाल दिया, फोर्थ क्लास डाल दिया। तो फोर्थ के साथ TH लगाना होगा, सबके साथ इसके साथ RD लगाना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप स्पेस मारेंगे तो ये जो है आपका इस फॉर्मेट में, यानी कि देखिए कौन सा फॉर्मेट है, सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है जब भी सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हम लोग लिखते हैं। तो फादर नेम में मान लीजिए कुछ भी है फादर नेम, है ना, कुछ भी फादर नेम है वो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइप कर सकते हैं। एड्रेस भी मान लीजिए कुछ भी है ना, लेकिन एड्रेस मल्टीपल लाइंस में हो सकता है, यानी 2 से ज़्यादा लाइन को ये सेलेक्ट करेगा। तो रो के अंदर भी नेक्स्ट लाइन में आना हो तो हम लोग जो है इंटर बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे हम इंटर मारते हैं तो नेक्स्ट लाइन में इसी सेल में हम लोग चले आए, है ना। और इसका भी एड्रेस मान लीजिए कुछ पिन कोड वगैरह है तो कुछ पिन कोड इस तरीके से है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इसका किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ सेलेक्ट किया इन सब को, इन सब फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर दिया, लेआउट में गया इसको सेंटर कर दिया, यहाँ पे गया इसको भी सेंटर कर दिया, है ना। और ये नेम वाला है तो नेम वाले को इधर कर दिया, लेफ्ट सेंटर कर दिया। तो इस तरीके से जो भी ज़रूरत का चीज़ है हर को यहाँ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।